ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आरजीपीवी थर्ड सेमेस्टर के लिए जो सभी ब्रांचेस का पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके इम्पोर्टेंट कौन-कौन से टॉपिक है अलोंग विथ कैसे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं मैथ में, वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इवन दो कौन-कौन से सवाल हैं जो रिपीट भी हुए हैं। पीवाईक्यूज़ में, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे एनालिसिस के द्वारा हम उस टॉपिक को देखेंगे और उसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जिनसे हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी और स्मार्टली अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और उसके रिलेटेड क्वेश्चन्स को देखते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ मैं यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 हमारा बेसिकली सेट थ्योरी है, रिलेशन फंक्शन है और कुछ प्रूविंग टेक्निक है, बेसिकली कुछ हमें प्रूव करने को आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले यूनिट की बात करूँ तो द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो बेसिकली सेट थ्योरी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये है डोंट स्किप ब्रो किसी भी हाल में, ठीक है? तो ये मैंने ये लिया है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिलेंगे जैसे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी के जो फॉर्मूले होते हैं ना, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे कि आउट ऑफ 120 स्टूडेंट सर्वेड इट वाज फाउंडेड कि 20 स्टूडेंट हैव स्टडी फ्रेंच, 50 स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, 70 स्टूडेंट हैव स्टडी हिंदी। ठीक है? उसमें से 5 स्टूडेंट हैव स्टडी इंग्लिश एंड फ्रेंच, दो दोनों पढ़ते हैं 5 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी, 10 हैव स्टडीड हिंदी एंड फ्रेंच एंड ओनली 3 स्टूडेंट हैव स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेजेस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडी हिंदी अलोन, फ्रेंच अलोन। बेसिकली अगर आप वेन डायग्राम पढ़ोगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वेन डायग्राम जब आप समझोगे ना, तो इससे हमको ये ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट करना होता है, किस तरीके से यहाँ पे जो डेटा बताई जा रही है ना, उसको हमें अरेंज करना रहता है। तो इसी फ़ॉर्मूले पर ये बेस्ड न्यूमेरिकल होता है। आप टॉपिक को डिटेल में जाकर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइली रिकमेंडेड है फॉर 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से आप बताना हिंदी अलोन कितने हैं, फ्रेंच अलोन कितने हैं, है ना? उसके बाद बात करूँ ये बेसिकली 2023 का ही सवाल है बट 2025 में नहीं पूछा था बट हाईली चांसेस है इवन 24 में भी 24 में सॉरी पूछ दिया है। तो हाईली चांस है कि 2026 में रिपीट हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। यहाँ पे भी बात कर सके कि फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 टू 500 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ इंटीजर्स 2 और 3 और 5 और 7। यहाँ पे ना 2 तरीके के सवाल होते हैं, एक डिविजिबल वाले दे देंगे ना। हुँ। तो यहाँ भी हमको देखना होगा, देखना ये जो है ना, ये इसी कांसेप्ट पर बनेगा। इसका सॉल्यूशन ज़रूर देख लेना, सिंपली आप गूगल सर्च भी कर सकते हो बट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर सकोगे। जून 2022 में भी कुछ इसी तरीके के सवाल पूछे हैं, ठीक है? बेसिकली रिपीट तो नहीं है बट उसी कॉन्सेप्ट का पूछा है। तो यहाँ पे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फार्मूला, ये टॉपिक और उसके प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़रूर देख लेना। टॉपिक 2 में बात करूँ तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेन डायग्राम पढ़ोगे ना, तो फिर ये भी टॉपिक्स आपको बनेंगे। वेन डायग्राम के बाद ही ये टॉपिक आपसे बनेंगे। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो वेन डायग्राम से न्यूमेरिकल भी आए थे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफिकली चीज़ों को, तो ए यूनियन सी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कौन सा पोर्शन को हमें कलरिंग करनी रहती है। यहाँ पे भी सवाल आए थे, बेसिकली जून 2025 का सवाल है कि कंसीडर 3 सेट, आपको 3 सेट दिया है और वेन डायग्राम हमें बनाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है? एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बताना है और उसको वेरीफाई भी करना है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि सेट थ्योरी में एक ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे जिन्हें हमें बस सिद्ध करना रहता था कि प्रूव करना रहता था। जैसे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी को प्रूव करो, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हालाँकि ये प्रॉब्लम्स पीवाईक्यूज़ में नहीं आए हैं, पर ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको वर्ड टू वर्ड सेम सेम चीज़ें लिखनी है और कहाँ पे किस तरीके से कैसे वेरिएशन करने हैं, वो चीज़ें बहुत सिंपल है। तो वो छो टॉपिक भी आपको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो आपको दिखाना ही है, वेन डायग्राम बनाना है, पर उसके साथ-साथ इसको हमें वेरीफाई भी करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है? तो आप जब कलरिंग करोगे ना, हालाँकि ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट का मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, बट जब आप कलरिंग करोगे ना तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो यहाँ से आपको 7 मार्क्स बहुत ही कन्फर्म है। वेन डायग्राम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर्मूला से जिस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान देना है। उसके बाद कुछ प्रूफ्स आए हैं, ऑन सेट थ्योरी पर आए हैं कि प्रूव दैट पावर ऑफ सेट ए है, वो सबसेट होता है पावर ऑफ बी का इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी हो, ठीक है?
तो अगर प्रूफ की बात करें तो कुछ प्रूफ्स ऐसे आ जाते हैं सेट थ्योरी में, रिलेशन में भी है, फंक्शन में भी है, बट वो यूनिकली आ जाते हैं, पर वो आपको इसकी सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि स्किप कर दो, पर आपको उसको सेकंड प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए। तो प्रूविंग टेक्निक आप थोड़ा-सा ध्यान देना। रिलेशन में बात करूँ तो इक्विवेलेंस रिलेशन हर सेमेस्टर में पूछा गया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं भी ज़रूर पढ़ूँगा। यहाँ पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन के 3 कंडीशन होते हैं ना, आप उसको ज़रूर देखना। उसके बाद कुछ कंडीशन देती है जिनसे हमें रिलेशन बनाने होते हैं और उस रिलेशन में हमें बताना रहता है कि वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो उसकी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से देते हैं कि डिफाइन एंड इलस्ट्रेट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट, जैसे कि सेट ये है 1 2 3 4 5 6 वेयर 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड इफ दे हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो ये कंडीशन आपको दे दी है। अब इस कंडीशन के थ्रू हमें रिलेशन ड्रॉ करना है और उस रिलेशन में हमें बताना है कि कौन-सा रिफ्लेक्सिव है, कौन-सा सिमेट्रिक है और कौन-सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद बात करूँ, ये बहुत ही फेमस प्रूफ है, ठीक है? ये दोनों प्रूफ आप ज़रूर ध्यान देना, ठीक है? ब बेसिकली आपको 10 मिनट लगेंगे, बट इस दोनों को ज़रूर ध्यान देना, ठीक है? दोनों बार रिपीट हुए हैं जून के पेपर में, तो हाइली चांस है कि 2026 इवन पेपर है ना, तो रिपीट हो जाए। प्रूव दैट रिलेशन डिफाइंड आर डिफाइंड बाय इज अ congruent to B modulo M on the set of integers is an equivalence relation। तो बेसिकली इसके प्रूफ देख लेना, ठीक है? 1-2 बार जब आप देख लोगे तो आपको बस आइडिया लग जाएगा कि इसको प्रूफ कैसे करने हैं। क्योंकि बहुत ही 1-2 ज़्यादा प्रूविंग टेक्निक्स नहीं है, मतलब ज़्यादा प्रूफ के थ्योरम्स ज़्यादा नहीं है जिन्हें हमें डिराइव करना है। कुछ पॉपुलर हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ये भी बहुत पॉपुलर है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए, बी और उसके बाद सी, डी इस तरीके से हैं। इफ ए प्लस डी बराबर हो बी प्लस सी का, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इसके सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएँगे, शिवानी में भी मिल जाएँगे और सिंपली आप अगर आप इसको गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें कि रिलेशन ऑन अ सेट इस तरीके से है, यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया है और कंडीशन में हमें आपको बेसिकली आपको कंडीशन देगा और रिलेशन डिराइव करना है, रिलेशन आपको पता करना है और हमें बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सिमिलरली कुछ इस तरीके के आपको सवाल मिल गए, देखो ये सवाल रिपीट हो गए हैं, नवंबर 2022 और यहाँ पे पूछा है जून 2024, तो हाईली चांस है कि 26 में रिपीट हो, ठीक है? तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है बेसिकली, यहाँ पे जो मैंने अभी हाइलाइट किया है। ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि प्रूव दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A सो दैट R इनवर्स इज़ आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर सवाल है, ये मेरे मिडसिम के एग्ज़ाम में आया था। तो हमें रिलेशन में सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन का ही देखना और कुछ डेफिनेशन देख लेना, ठीक है? कुछ टर्म्स थ्योरी में पूछ देंगे, पर रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहाँ से 7 मार्क्स कन्फर्म है और सेट थ्योरी में आपको 2 टॉपिक देखना है, वेन डायग्राम और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर्मूला, ठीक है? यहाँ पे हमने देख लिया ना, अब बात करें फंक्शन की, सच बताऊँ ना मुझे भी फंक्शन थोड़ा-सा बहुत ही अनक्लियर टॉपिक लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता है, पर देखेंगे। 1-1 ऑन टू फंक्शन का आपको डेफिनिशन देखना है, इनटू फंक्शन का डेफिनिशन देखना है, यहाँ से थ्योरी में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है? इनवर्स फंक्शन होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है? तो यहाँ पे एक डेरिवेशन दे दिया कि डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो जब फंक्शन के टाइप्स पढ़ोगे तो वही आते हैं 1-1 ऑन टू वगैरह आते हैं। हाउ मेनी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्टिव रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम अ सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। तो ये एक थ्योरी टाइप का सवाल दे दिया है, पर एटलीस्ट आपको ये प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है, ठीक है? जब आप फंक्शन के टाइप पढ़ोगे और इनवर्स फंक्शन थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? बाकी इसकी आप सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है? पर फंक्शन के टाइप्स और इनवर्स फंक्शन के किस तरीके से प्रॉब्लम हमके बनाने हैं, ठीक है? वो देखना। इलस्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, बेसिकली इनवर्स फंक्शन के टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है? तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो। इसको आप सेकंड प्रायोरिटी रखना फंक्शन को, फंक्शन के टाइप्स क्या है और इनवर्स फंक्शन के किस तरीके से प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ें बोलूँगा ना वो इम्पोर्टेंट है। अब बात करें पिजन होल प्रिंसिपल की, जो कि फंक्शन का ही टॉपिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये सिंपली 7 मार्क्स से दे देगा, या फिर जो लिखा रहता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स, वहाँ पे भी थ्योरी में आपको 7 मार्क्स से देता है। और ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। ये आपको ऑलमोस्ट सारे आप सेमेस्टर में मिलेंगे। इस तरीके देखो, जून 2025 में पूछा है, दिसंबर 2024 में पूछा है, जून 2024 में पूछा है, जून 2022 में पूछा है। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके 7 मार्क्स कन्फर्म होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज़ अ पिजन होल प्रिंसिपल?
prove it by using mathematical induction and use it to show that in a group of 15 people at least 2 share the same birth month. तो बेसिकली हमें पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना होगा, ठीक है? पिजन होल प्रिंसिपल क्या है? राइट अ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन इफ इट इज संडे देन इट इज अ हॉलीडे। अगर आपको पिजन होल प्रिंसिपल आ जाए ना तो सिंपली आप कर दो। देखो यहाँ पे भी ये सवाल रिपीट हुए हैं दिसंबर और जून में, तो हाईली चांस है ये दोनों 26 में रिपीट हो, ठीक है? और यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल यूजिंग एन एग्जांपल। तो हमें पिजन होल प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कन्फर्म 7 मार्क्स का सवाल है। गॉट इट बडी? अब बात करें मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो यूनिट 1 का ही है, हाईली इंपॉर्टेंट सवाल है, नेवर स्किप है ये, ठीक है? मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको 2 टाइप के सवाल पूछते हैं, एक तो डिविजिबल वाला होता है और कुछ सीरीज वाले होते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, पर हाँ, थोड़ा-सा आप हेट करोगे, पर बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है? मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? और यहाँ पे देखो दो जून 2024 का सवाल है कि यहाँ पे डिविजिबल ये जो इक्वेशन है डिविजिबल बाय 24 है वेयर n इन एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा 1 सेकंड, ठीक है? अब दूसरे टाइप का सवाल आता है सीरीज वाले, ठीक है? तो ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है। ये सवालों को आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? 2022 का है बेसिकली, यहाँ पर भी सीरीज दे दिया है। यहाँ पर भी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में नहीं पूछा है तो 2026 में पूछेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे ना 2 तरीके की चीज़ें मैंने नोटिस किया है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से, आप ऐसा मत मान लेना, ठीक है? 100% ये एक्यूरेट नहीं है, डिस्क्लेमर देता हूँ मैं। देखो, एक होता है ना जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, जो सवाल पिछले सेमेस्टर में नहीं पूछे हैं, जैसे 2000 जून 2025 में अगर चाहे दिसंबर 2025 में कोई सवाल नहीं पूछा है, तो हाईली चांसेस है कि उस टॉपिक को अगले सेमेस्टर में पूछेगा, ठीक है? पहली ये। दूसरी चीज़ जो ऑड सेमेस्टर और इवन इवन सेमेस्टर होते हैं, वो वहाँ के पेपर थोड़े-से रिपिटेटिव मैंने देखे हैं। ये 2 चीज़ें बहुत नोटिस किया था मैंने। तो इसको बनाने में मुझे टाइम लगे, समझने में भी टाइम लगे, बट हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़रूर उस पे ध्यान देना, ठीक है? तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपका कन्फर्म मार्क्स होने वाला है। बात करें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, तो यहाँ से कुछ डेफिनिशन निकलते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है? ग्रुप होता क्या है? मोनोइड क्या होता है? सेमी ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? इनके पॉपुलर डेफिनिशन आते हैं। तो और ये एवरी ईयर आते हैं, पॉपुलर डेफिनिशन आपको देखना ही देखना है। सिमेट्रिक ग्रुप क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? देखो दिसंबर 2023 में पूछा है, होमोमॉर्फिज्म क्या है? ठीक है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, थोड़े से लेंथियर लगे थे मुझे, पर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? ये मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्फर्म मार्क्स होने वाले हैं, कन्फर्म। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो कि ग्रुप क्या है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ग्रुप के टोटल 4 कंडीशन थे, आपको उसको देखना है, ठीक है? साइक्लिक ग्रुप क्या है, सूटेबल एग्जांपल के थ्रू बताना है। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की, ये कुछ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको न्यूमेरिकल पता है तभी आप इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओगे, और प्रॉब्लम से सवाल आए ही आए हैं, मैक्सिमम सवाल तो प्रॉब्लम से आए हैं और थ्योरी भी तो देते ही हैं। तो यहाँ पे आपका 7 से 14 मार्क्स कन्फर्म मार्क्स है, ठीक है? तो ग्रुप थ्योरी में बात करें तो कुछ सब ग्रुप के, नॉर्मल सब ग्रुप के, अबेलियन ग्रुप के ज़्यादा प्रॉब्लम आए हैं, ठीक है? साइक्लिक ग्रुप के भी प्रॉब्लम्स कुछ है, नहीं साइक्लिक ग्रुप्स के कम थे। यहाँ पे देखो प्रूव दैट द सेट जी ये दिया है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 अबेलियन ग्रुप है, आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो देखो ये अबेलियन ग्रुप के कुछ कंडीशन थे, आई थिंक 4 या 5 कंडीशन थे, ठीक है? उसको ज़रूर ध्यान रखना, और वहाँ पे आपको इनवर्स आइडेंटिटी जो कि 2 कंडीशन यहाँ पे तो दे ही दिया है, उसको हमें बताना है। और यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन टेबल बनाना रहता है कि अगर एडिशन मॉड्यूलो है तो उसका कॉम्पोजिशन टेबल कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है तो उसका कॉम्पोजिशन टेबल कैसा होगा। ये हाइली पॉपुलर सवाल है, ठीक है? दूसरे टाइप का सवाल हो गया, देखो ये रिपीट इन जून 2024 में है, तो ये यहाँ पे आपको कन्फर्म है, ठीक है? यहाँ पे 2 तरीके के भी सवाल होते हैं अबेलियन ग्रुप में। एक ऑपरेशंस वाले दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पे ए बी में कुछ इस तरीके से ऑपरेशन है कि a + b - 2 है, और जब आप अबेलियन ग्रुप फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है? ग्रुप इंटीजर्स, हाँ, ठीक है? जब आप अबेलियन ग्रुप या फिर ग्रुप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते थे उनके सारे प्रॉपर्टीज़ पे, तो वहाँ से हमको आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट मिलेंगे, तो ये 2 तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक प्रूविंग टेक्निक है, बेसिकली यहाँ पे थ्योरम दे दिया कि प्रूव और डिस्प्रूव दैट
intersection of two normal subgroup of group G again a normal subgroup of G। तो आप थ्योरम को जरूर स्किप करना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट पढ़ने होंगे, पर इसकी स्किप नहीं करना है, मतलब आपकी प्रायोरिटी 2 देना, ठीक है। तो ये भी सवाल और ये भी सवाल रिपीट हुए हैं ना यहाँ पे, तो हाईली चांस है 2026 में रिपीट ना हो तो इसके कॉन्सेप्ट के सवाल जरूर दें, ठीक है, मेरे हिसाब से। यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप क्या है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबेलियन ग्रुप, प्रूव दैट लैटिस विद 5 एलिमेंट इज नॉट अ बूलियन अलजेब्रा। बेसिकली लैटिस ये आपका 5वां यूनिट है आई थिंक, तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट कुछ रिपीट हो गए हैं। हमें साइक्लिक ग्रुप जरूर देखना है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रुप दे दिया गया है और अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 7। वहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 था, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 7 है। तो हमें अबेलियन ग्रुप छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बात करें नॉर्मल सब ग्रुप की, जब आप थोड़े से लेंथियर टॉपिक की तरफ जाओगे ना, जैसे सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप थोड़े से लेंथियर है, ठीक है। पर हाँ, इसको जरूर पढ़ लेना, इसके थ्योरी जरूर देख लेना और कुछ प्रॉब्लम्स जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी और सब तो टॉपिक कन्फर्म मार्क्स तो है ही, उनको जरूर देखना। अबेलियन ग्रुप को बिल्कुल मत स्किप करना। अब बात करें यहाँ पर भी 2022 का है, यहाँ पे ग्रुप दे दिया गया है और 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 7 था ना? हाँ, एडिशन मॉडुलो 7, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। देखो दोनों ओड नंबर वाले पेपर है, तो हाईली चांस है कि 2026 में कोई एक ऐसा पेपर ज़रूर आएगा, जिसमें आपको एडिशन मॉडुलो या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ज़रूर देगा और वहाँ पे एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप हमें सॉल्व करना रहता है, ठीक है? ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? तो हमें ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है? ग्रुप थ्योरी क्या है, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरी हमें देखना है और अबेलियन ग्रुप और ग्रुप के कौन-कौन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, सारी कंडीशन क्या है, हमें सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर सवाल लेंथियर आएगा तो एटलीस्ट हम पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? कुछ सवाल होते हैं बहुत लेंथी होते हैं और कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसे सेमेस्टर के पेपर इतने लेंथी होते हैं, इतने ज़्यादा लेंथी होते हैं ना, 1-2 मैंने देखा था, ऐसा लगता है कि पेपर पास ही नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे ग्रुप की बात करें होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, ये थोड़े से मुझे लेंदी लगे थे पढ़ने में, बट आप ज़रूर पढ़ना, इसके सवाल इम्पोर्टेंट तो उतने बहुत कम ही होते हैं, पर देख लेना, ठीक है? होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के कुछ 2 सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं। रिंग और फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग और फील्ड। यहाँ से भी 1-2 सवाल रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 2024 जून 2024 के सवाल पूछे, 25 में नहीं पूछा था, तो हाईली चांस है कि 26 में ज़रूर पूछेगा, ठीक है? इनके कॉन्सेप्ट को 26 में ज़रूर पूछेंगे, तो हमें रिंग और फील्ड को देखना है, ठीक है? बेसिकली थ्योरी देख लेना एटलीस्ट, बाकी न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर लोगे, अगर थ्योरी पढ़ोगे तो 1-2 बस न्यूमेरिकल बनानी है, बस हो जाएगी ये भी टॉपिक आपको, ठीक है? यहाँ पे सवाल आप देख सकते हो किस तरीके से पूछा गया है कि रिंग क्या है और यहाँ पे फील्ड के क प्रॉब्लम्स भी दे दिए हैं। बात करें प्रोपोर्शनल लॉजिक, बेसिकली यूनिट 3 है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल कंपल्सरीली याद रखना है, ठीक है? आप जो 5-6 आपको ट्रूथ टेबल मिलेंगे, कंजंक्शन डिसजंक्शन के और थे कंडीशनल के थे। आप ज़रूर देखना जब इस टॉपिक को पढ़ोगे, तो प्रोपोर्शनल लॉजिक में ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन का एक प्रॉब्लम आता है, बेसिकली आपको ट्रूथ टेबल के कन्वर्जेंस लगाकर एक या तो सारे फॉल्स आएँगे या फिर सारे ट्रू आएँगे। ट्रू आएँगे तो आपको टोटोलॉजी बताना है, फॉल्स आएँगे तो कॉन्ट्रडिक्शन बताना होता है। ठीक है? अलजेब्रा ऑफ प्रोपोज़िशन लॉ ये ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे ना देखो किस तरीके का सवाल आएगा, पी इट इज़ रेनिंग, क्यू आई एम कैरिंग अ अम्ब्रेला, आर स्टे ड्राई। बेसिकली इन कंडीशन से आपको ट्रू फॉल्स बताना है, पी का कौन-सा कंडीशन, कौन-सा कंडीशन है। यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि 2 कंडीशन होते हैं तो उनके ट्रू फॉल्स के केसेस कितने बनते हैं। 3 कंडीशन होते हैं ना पी, क्यू, आर, तो उनके ट्रू और फॉल्स के कितने कंडीशन बनते हैं। और यहाँ से हमें 2 इक्वेशन दे दिए हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर द एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन इफ इट टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे थोड़ा-सा एक लेंदी सवाल दे दिया है, पर इसको हम स्किप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस रूल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ प्रोपोज़िशनल लॉजिक। ये ना इंटरफेरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बहुत रिपीट हुआ है, इंटरफेरेंस वाला। तो हाईली चांस है कि 2026 में ज़रूर आएगा। देखो यहाँ पे दिसंबर 2024 सॉरी माफ़ करना, दिसंबर 2024 और जून 2024 यहाँ पे इंटरफेरेंस वाले बहुत रिपीट हुए हैं और ये 25 में नहीं है तो 26 में ज़रूर आएँगे। ये देखो ये सिंपल सा सवाल है, इक्वेशन दे दिया है। अब इस पे हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन बताना है कि नहीं। ठीक है?
तो यहाँ पे भी देखो दिसंबर 2023 का सवाल है, हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन बताना है, ठीक है? और 1 सेकंड मेरे लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। वेट अ मोमेंट। ओके, गॉट रेडी। तो हमें टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से बनाना है, तो उसके कुछ रूल्स थे, ठीक है? वो ज़रूर ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिया है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ एक सेकंड सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज 0 देन आइदर द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन और हैज़ एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे नेगेशन बताना है। नेगेशन बेसिकली लिखना है। ये कुछ यूनिक सा सवाल है, एटलीस्ट इसको गूगल करके देख लेंगे। आइदर टुडे इज़ नॉट संडे और टुडे इज़ नॉट अ वेडनेसडे। तो हमें नेगेशन ड्रॉ करना है। यहाँ पे सवाल बताए इक्विवेलेंस टॉपिक। हाँ, यहाँ पे न आपको ज़रूर ध्यान से देखना होगा कि जो टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन पूछता है एक पहले टॉपिक, दूसरा टॉपिक इस तरीके से होगा ना कि 2 प्रोपोर्शनल लॉजिक के इक्वेशन दे देंगे और उन्हें हमें इक्विवेलेंट बताना रहता है। तो इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट हमको ज़रूर देखना है, ठीक है? यहाँ पे वही इक्विवेलेंट वाले दिया है। सो दैट ये कंपाउंड कंपोजिशन इज़ अ टॉटोलॉजी, ठीक है? ये बहुत सिंपल सवाल है। प्रूव दैट 3 प्रोपोर्शनल लॉजिक ये है इज़ अ टॉटोलॉजी बाय, ठीक है? हमें इसके ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, लास्ट में ट्रू आएगा तो ये टॉटोलॉजी ऑब्वियसली होगा, हमें प्रूव करना है। टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीजेंसीज़ विथ सूटेबल एग्जांपल हमें इसको एक्सप्लेन करना है। कुछ नहीं है, 2022 का सवाल है बट आई थिंक थोड़ा थ्योरी है, ठीक है? देख लेना आप, ठीक है? पर यहाँ पे देख सकते हो आप ये कन्फर्म मार्क्स है, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन का कंडीशन में बताना है, इक्विवेलेंस का कंडीशन बताना है। उसके बाद कुछ थ्योरी यहाँ पे दे दिया था और कुछ कंडीशन देखकर बताना होता है कि वो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें ट्रू लेना पड़ता है, फॉल्स है तो फॉल्स लेना पड़ता है, ठीक है? स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे भी हमके कुछ लॉजिक ज़रूर मिलेंगे। अब बात करें प्रेडिकेट लॉजिक एंड क्वांटिफायर्स यूनिवर्सल, यहाँ से उतने सवाल नहीं मिले हैं, पर इसके आप प्रायोरिटी 2 या 3 ज़रूर रख सकते हो, ठीक है? ये टॉपिक 1 की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, ज़रूर ध्यान रखना। और टॉपिक 3 की बात करें, हाँ, सीएनएफ और डीएनएफ ये हाइली इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका कन्फर्म 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि कंजक्टिव फॉर्म बताना है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बताना है और डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, हाँ। तो आपको इक्वेशन दी रहती है, ठीक है? आपको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमें अरेंज करना रहता है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। इसके लिए आपको ना देखिए कंजक्टिव और डिसजक्टिव के लिए आपको ये अलजेब्रा ऑफ प्रोपोज़िशन लॉज़ आना चाहिए, ठीक है? प्रोपोज़िशन लॉज़ आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें देखना है, इक्विवेलेंस बताना है 2 प्रोपोर्शनल लॉजिक में, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? थ्योरम प्रूविंग टेक्निक को आप स्किप कर सकते हो। हाँ, पर आ जाता है पेपर में तो वो 2 यूनिक सवाल हो जाते हैं, तो हमें कुछ अल्टरनेटिव सवालों पे भी मूव करना चाहिए। हाँ, तो सीएनएफ, डीएनएफ के लिए कुछ फ़ॉर्मूले हैं, हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली इससे 2 सवाल पूछे हैं, पर वो सिंपल से फ़ॉर्मूले हैं। यहाँ से आपको पूछने की चांसेस है सीएनएफ डी और डीएनएफ की, ज़रूर ध्यान रखना। और बात करें फाइनाइट स्टेट मशीन की, तो यहाँ पे एक ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, भले से न्यूमेरिकल ना दें, पर राइट शॉर्ट नोट्स वाले जो सवाल नहीं होते, जो कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन पर मिलते थे, 4 सवाल दे देंगे और उसमें शॉर्ट नोट्स लिखो। तो वहाँ से पूछने की हाई चांसेस है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है? इसके थ्योरी ज़रूर देख लेना कि एफएसएम है क्या? अब बात करें यूनिट 4 में ग्राफ थ्योरी, भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात कि ग्राफ होता क्या है? तो ईजिस और वर्टेक्स से मिलकर बनता है, तो ग्राफ के कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, जैसे वर्टेक्स ईच डिग्री क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, प्लानर ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है? सिंपल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, तो कंप्लीट डायग्राफ क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे 2 तरीके के सवाल पूछते हैं। एक तो आपको थ्योरी दे देंगे, ठीक है? हमें थ्योरी के कुछ डेफिनिशन बताने होंगे। तो यहाँ जो टॉपिक है ना, इन सभी टॉपिक का थ्योरी हमें पढ़ना है, कंपल्सरीली पढ़ना है, 7 मार्क्स कन्फर्म है। डिफाइन अ ग्राफ थ्योरी एंड एक्सप्लेन द बेसिक टर्मिनोलॉजी सच एज वर्टेक्स, एजेस, डिग्री एंड एडजेसेंसी, 25 का सवाल है। ये सवाल की बात करें तो ये भी रिपीट सवाल है, तो हाईली चांस है 26 में ज़रूर आएगा, ठीक है? नीचे भी दिखाऊँगा, ये भी रिपीट सवाल है कि डिफाइन अ प्लेनर ग्राफ एंड प्रूव दैट एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, ठीक है? यहाँ पे तुक्के लगा सकते हैं इस सवाल के लिए। वी माइनस ई जो कि वर्टेक्स और एजेस प्लस आर है बराबर 2 है। वी क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस है, एजेस है और आर जो है रीजन्स है। तो हमें प्लानर ग्राफ प्रूव करना है।
बात करें सो दैट डज़ नॉट एक्जिस्ट अ ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा ये थ्योरी मैंने लिखा था पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है कोई बात नहीं। ऑब्टेन द जनरेटिव फंक्शन फॉर द सीक्वेंस 4444 एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट डायग्राफ। बेसिकली जो डायग्राफ वाला टॉपिक है ना, डायग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राफ कहाँ चला गया? हाँ, कंप्लीट डायग्राफ, ये कंसेप्ट जरूर पढ़ना है कंप्लीट डायग्राफ का। और ये जनरेटिव फंक्शन जो कि आपका 5वां यूनिट्स का टॉपिक है, तो दोनों को थोड़ा कंबाइन कर दिया है। कोई बात नहीं, पर इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है? और जनरेटिव फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं भी दिखाऊँगा आपको। देखो, ये सवाल रिपीट है, एक्सप्लेन द कंप्लीट डायग्राफ एंड यूलर ग्राफ यूजिंग सूटेबल एग्जांपल ऑफ बोथ। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो ग्राफ के जो पॉपुलर 2 सवाल होते थे ना, हैमिल्टोनियन ग्राफ और एक होता था यूलेरियन ग्राफ, ऐसा नहीं है दोनों वही पूछेंगे। यहाँ पे आपको मल्टी ग्राफ पूछेंगे और कंप्लीट डायग्राफ, क्योंकि कंप्लीट डायग्राफ भी बहुत बार रिपीट हुआ था। तो इनको ज़रूर देखना है, ठीक है? अब बात करें, देखो ये भी सवाल रिपीट था ना, मैंने यहाँ आपको दिखाया था ये, तो हाईली चांस है इस पे हम अपनी दाँव लगा सकते हैं। बेसिकली सवाल के आंसर ज़रूर फिगर आउट करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज़रूर देखना है कि प्लैनर ग्राफ क्या है एंड ठीक है। यहाँ पे है कि स्टेट यूलर फॉर्मूला फॉर अ प्लानर ग्राफ, गिवन एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेनर ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस एंड 5 रीजन्स। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ थ्योरी सवाल आ गया है। इसकी प्रायोरिटी 2 ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ या फिर जो मैं खुद के लिए इम्पोर्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ तो वही पढ़ूँगा। प्रायोरिटी उसकी 1 रखूँगा, समय कम है तो, ठीक है? और अगर आप बिगिनर देख रहे हो तो आप तो को तो सभी पढ़ना होगा, ठीक है? पर प्रायोरिटी उसकी 1 रखना, और वहाँ प्रायोरिटी जिसकी 1 रखोगे, अगर प्रायोरिटी 1 वाले टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया, तो बैक होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर अगर आप कोई टॉपर स्टूडेंट है, तो वो सेकंड प्रायोरिटी को ज़रूर देखेगा। कंसीडर सेट ए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, इस तरीके से है, ठीक है? ड्रॉ डायरेक्टेड ग्राफ एंड द हैश डायग्राम ऑन आर। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या है? देखा है? ग्राफ पे कुछ टर्मिनोलॉजी थे। हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ न नहीं होना है कि प्लेनर ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या है। मैं खुद कन्फ्यूज़ हुआ था इसमें कि मल्टी ग्राफ क्या था यार, सिंपल ग्राफ का डेफिनिशन क्या था? मैं भूल गया था बहुत बार टाइम पे। तो इनके डेफिनिशन ज़रूर ध्यान रखना, इनके प्रॉब्लम्स थ्योरी आ जाएँगे। अब यहाँ पे देखो, हैश डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है? हैश डायग्राम भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ये यूनिट 5 में होगा। ठीक है? ये आएगा, फिर देखेंगे। यहाँ पे बात करें, 2022 का सवाल है कि एक्स कितना है और रिलेशन ये दे दिया है, तो ड्रॉ अ ग्राफ ऑन आर आल्सो गिव इट्स मैट्रिक्स। यहाँ पे एक टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पर उसके प्रॉब्लम्स उतने रिपीट नहीं हुए थे मतलब। तो शायद चांसेस है कि मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ भी पूछे। ये टॉपिक आप ज़रूर देखना, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ एक थ्योरम दे दिया है कि प्रूव द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी इज इक्वल टू इस नंबर ऑफ डिग्री। ये पॉपुलर, ये ना ये बहुत पॉपुलर था। मैम ने हम लोगों को जबरदस्ती करवाया था कि इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको जरूर देखना, ठीक है? कुछ थ्योरम भी पूछेंगे पक्का है। उनको तो 10 सवाल देने हैं, जिसमें हमें तो सॉरी 8 देते हैं ना, ए बी करके, और हमें उसमें 5 अटेम्प्ट करना रहता है, तो कुछ थ्योरम प्रूविंग टेक्निक तो इंसर्ट करेंगे। बात करें ग्राफ प्रॉपर्टी की, अ, दूसरा टॉपिक है, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे फेमस होते हैं। यूलेरियन ग्राफ क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है, इनकी थ्योरी बताओ। उसके बाद हैमिल्टोनियन पाथ, यूलर पाथ, ये सारे क्या है, कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या है, पाथ साइकिल क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब उसके टॉपिक्स भी आ जाते हैं, मतलब उनके अच्छा टॉपिक नहीं, उनके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि एक्सप्लेन यूलर ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है। ये बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे वाले टॉपिक से है, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया है। क्योंकि मिक्स पूछे है ना, तो मिक्स क्वेश्चन मैं बताऊँ ना, मिक्स क्वेश्चन ऑल टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं। जो इस तरीके के मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, हमें सबको ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक मिक्स क्वेश्चन डालेंगे तो वहाँ पे तो आपको 14 मार्क्स तो सिक्योर है, ठीक है? Give us a simple condition on the weight of a graph that will guarantee that there is a unique maximal spanning tree for the graph। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी दे दिया है, ठीक है? इसको देख लेना। यहाँ पे डिफाइन द आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ, व्हाट आर द स्टेप फॉलोइंग डिस्कवरिंग द आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के 3 कंडीशन थे, ज़रूर ध्यान देना। आइसोमॉर्फिक ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, यूलर ग्राफ, ठीक है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, ये मैंने छोड़ दिया था, पर होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, होमोमॉर्फिज्म उतना नहीं पूछता है, पर आइसोमॉर्फिज्म बहुत पूछता है। उसके बाद यूलेरियन ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ।
और उसके पाथ में भी आपको कन्फ्यूज़न कर देगा, हैमिल्टोनियन सर्किट में भी पूछ के कन्फ्यूज़न कर देगा, ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान देना। ये भी बहुत पॉपुलर सवाल था कि आपको एक्सप्लेन द यूलेरियन और हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है विथ एग्ज़ाम्पल ठीक है, आप तो डेफिनिशन रख दोगे। अब हमें एक ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि यूलेरियन है पर हैमिल्टोनियन नहीं है, हैमिल्टोनियन है पर यूलेरियन नहीं है। तो ये बहुत सवाल इम्पोर्टेंट है, जब आप इनके टॉपिक पढ़ोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप ज़रूर सॉल्व करके ज़रूर देखना। थ्योरी है तो ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्पल भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि ठीक है, हाँ, ये ग्राफ के ये एग्ज़ाम्पल है। बहुत सिंपल सा है, ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है, जब आप पढ़ोगे ना बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं ग्राफ की कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिया था, सारे ग्राफ के जो प्रॉपर्टीज़ थे, सारे थ्योरी लिया था, जो कि थ्योरी इम्पोर्टेंट तो है। अब प्रॉब्लम पे बात करें, तो सॉर्टेड पाथ वाले प्रॉब्लम भी आते हैं, पर ये मैंने मतलब देखा था सिर्फ़ 2022 तक ही आया था। 23, 24, 25 में कभी रिपीट ही नहीं हुआ था। अब शायद वो रिपीट कर दे, पर ये टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ग्राफ में ना सॉर्टेड पाथ भी हमें निकालना रहता है। पर ठीक है, इस टॉपिक को आप कर सकते हो, पर प्रायोरिटी 2 रखना, मेरे हिसाब से। लेकिन जो यूलेरियन पाथ है, यूलेरियन सर्किट है, यूलेरियन ग्राफ है, हैमिल्टोनियन पाथ है, हैमिल्टोनियन सर्किट है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है, इन सबको बारे में समझना होगा। तो आपके कुछ वर्टेक्स और एजेस देंगे, आपको ड्रॉ करना है और बताना है कि यूलेरियन पाथ है या यूलेरियन सर्किट है, ठीक है? और हैमिल्टोनियन सर्किट इन अ ग्राफ जी, ये सारे कंडीशन हमें बताने हैं, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट डाइग्राफ क्या है? देखो, कंप्लीट डाइग्राफ एंड यूलर ग्राफ विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। देखो, ये थ्योरी है ना, शायद मैंने वहाँ भी मेंशन किया था इसके ऊपर, पर देख लेना, कंप्लीट डाइग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी बात करें यूलर ग्राफ क्या है, ये तो आपको पढ़ना ही है। अब हमें डायग्राम्स भी देते हैं जिनमें हमें यूलर पाथ बताना रहता है, यूलर पाथ क्या है, ठीक है? कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दे देंगे, यूलर पाथ बताना है, यूलेरियन पाथ बताना है, यूलर यूलेरियन बातें की है, हैमिल्टोनियन भी पाथ बताना है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ज़रूर दे देंगे, उनके वर्टिसेस और एजेस देंगे। अच्छा, ये जो सवाल है बेसिकली वेटेड ग्राफ का है कि कंसीडर द कंप्लीट वेट ग्राफ इन ए जी फॉलोइंग फिगर आउट द 5 सॉरी फिगर विथ 5 वर्टिसेस, फाइंड अ हैमिल्टोनियन सर्किट ऑफ मिनिमल वेट। कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो बहुत पीछे रिपीट हुए थे, पर आगे अभी उतने आए नहीं थे। पर ठीक है, देख लेना, इनके न्यूमेरिकल्स देख लेना, ठीक है? बात करें ग्राफ कलरिंग की, तो ये भी सिक्योर्ड आपका 7 मार्क्स है। ये बेसिकली थ्योरी में पूछ देता है, ग्राफ बोल रहा हूँ, ग्राफ कलरिंग क्या है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, 2023-22 में पूछा है और शॉर्ट नोट्स में पूछा है। मैं आपको लास्ट में ना इस सारे पीडीएफ के लास्ट में एक मिक्स जितने भी मिक्स क्वेश्चन है सबको एक अलग सेक्शन में मैंने अरेंज किया है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। बात करें ग्राफ मैपिंग में, तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? पर आप यहाँ पे एटलीस्ट आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ की प्रायोरिटी हाई रखना, ठीक है? क्या है? 2 ग्राफ दे दिया है, बताना है मैं आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ठीक है? अब बात करें यूनिट 5 में, तो पोसेट हेच डायग्राम क्या है और लेटिसेस क्या है? यहाँ से बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको ना हेच डायग्राम बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा-सा चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है? ऑर्डर्ड सेट इन पोसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हेच डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कन्फर्म 7 से 14 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है? तो देखो, सवाल क्या है कि हेच डायग्राम क्या है? ड्रॉ द हेच डायग्राम फॉर द सेट, ये दे दिया है, ठीक है? विथ द डिविजिबिलिटी रिलेशन, 7 मार्क्स का सवाल है, ठीक है? यहाँ पे बात करें कि ए अ फाइनाइट सेट एंड पी ए द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है? ये तो पता है। विद द इंक्लूजन रिलेशन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए, ड्रॉ द हेच डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? तो जब आप हेच डायग्राम पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन के वेरिएशन को भी हमें प्रैक्टिस तो करनी ही होगी ना। उसके बाद बात करें ड्रॉ द हेच डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव डिवाइजर्स, इतने का फिर ये है, सेट ए दे दिया है, रिलेशन ये दे दिया है। ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड हेच डायग्राम, ठीक है? तो देखो, दोनों यूनिट 4 और 5 को कंबाइन कर दिया है। डायरेक्टेड ग्राफ भी ड्रॉ करना है। देखना, ग्राफ के जितने भी टर्मिनोलॉजी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान से देखना, ये डायरेक्टेड ग्राफ भी क्या है, कंप्लीट डायग्राफ क्या है और हेच डायग्राम, ये पाँचों यूनिट का है, तो ये तो हमें पढ़ना ही है। यहाँ पे बात करें, एक लेटिस दे दिया है फॉलोइंग फिगर, ठीक है? और फाइंड द नॉन ज़ीरो जॉइन अ, इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ एम। इज एम डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये जो टॉपिक है आपका लेटिस से है, तो लेटिस तो हमें पढ़ना ही है। हेच डायग्राम क्या है, ऑर्डर्ड सेट और पोसेट क्या है, ठीक है? और लेटिस, अच्छा, लेटिस वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर लेटिस था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है? डिफाइन लेटिस क्या है,
प्रूव दैट एवरी फाइनाइट लेटिस हैज़ अ यूनिक लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये तो जून 2025 का है ना? हाँ, ठीक है। लेटिस के टॉपिक से तो लेटिस हमें पढ़ना ही है। सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन, प्रूव दैट अ लेटिस विथ 5 एलिमेंट इज़ नॉट अ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है? 2024 में रिपीट हुआ है तो हाईली चांस है 2026 में रिपीट हो। इस सवाल को ज़रूर देखना भाई। यहाँ पे भी कुछ दे दिया है, लेट ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस ये है, इफ ये कंडीशन दे दिया है, देन सो दैट बी बराबर सी। तो लेटिस के कंसेप्ट से ही तो आपको लेटिस ज़रूर पढ़ना है। देखा? लेटिस से बहुत सवाल आए हैं। लेटिस से देखो हर सेमेस्टर के रिपिटिटिव सवाल है, ठीक है? तो लेटिस नहीं छोड़ना है, लेटिस से आपका 7 मार्क्स यहाँ पे कन्फर्म होगा। एटलीस्ट लेटिस ज़रूर पढ़ना, ठीक है? अगर सवाल कितना भी घुमा-फिरा कर दे, पर वो मुझे पता है पेपर आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे अगर लेटिस के कंसेप्ट से कोई सा भी सवाल आए। तो लेटिस मत छोड़ना यार, और हेश डायग्राम मत छोड़ना, ठीक है? मैं भी तो पढ़ूँगा हूँ। मैं अभी तक पाँचों यूनिट बस नहीं पढ़ा है। इसकी बात करें, कॉम्बिनेट्रिक्स में बात करें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आते थे, जो हमने 11th में पढ़े थे, कुछ वैसा ही सवाल आते हैं। पर इनके ना थ्योरी ज़रूर आते हैं। राइटर शॉर्ट नोट्स वाले में बाइनोमियल थ्योरम ज़रूर इंक्लूड होता है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें ड्रॉ करना रहता है। तो इनके बहुत कम सवाल आए हैं, पर ठीक है, इसकी हमें प्रायोरिटी 2 ज़रूर रखेंगे, ठीक है ना? बात करें रिकरेंस एंड जनरेटिंग फंक्शन, ये भी प्रायोरिटी 1 में 7 मार्क्स का कंफर्म सवाल है। तो रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आपको रिकर्सिव फंक्शन इस तरीके से डिफाइन दे दिया है, इनिशियल कंडीशन ये है, तो हमें रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? ऑब्टेन द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस 444 444 एक्सप्लेन कंप्लीट डायग्राफ, ठीक है? देखो कंप्लीट डायग्राफ कहाँ का टॉपिक कहाँ ला दिया। सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिकरेंस इक्वेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक रिकरेंस वाला, ठीक है? रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिव फंक्शंस के कंबाइन से पूछा है, हर सेमेस्टर में पूछा है। देखो दिसंबर 23 में रिपीट हुए हैं, नवंबर 2022 में भी एक आया है। एक्सप्लेटिव फॉर्मूला फॉर द फिबोनाची नंबर्स यूज ये है एज ए रिकर्सिव कंडीशन एंड f0 इज इक्वल टू 0 और f1 1 भी है एट द इनिशियल कंडीशन, ठीक है? ये टॉपिक तो हम जरूर देखेंगे। अभी क्या है कि मैं अभी यूनिट 5 उतना पढ़ा नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ से देख के तो लग रहा है ना कि मुझे प्रायोरिटी 1 रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन को देना है ना? और दूसरी प्रायोरिटी हमें हिस्टोग्राम डायग्राम को देना है और लैटिस को देना है। ये 3 टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उनसे प्रॉब्लम्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो कि ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है, सारे मिक्स क्वेश्चन को मैंने अलग-अलग से सेक्शन में अरेंज किया है। फाइनाइट एफएसएम दिया है, फाइनाइट स्टेट मशीन एज़ ए लैंग्वेज रिकॉग्नाइज़र, ठीक है ना? बाइनोमियल थ्योरम क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट क्या है, ठीक है? देखो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है, कोसेट क्या है, कोसेट पोसेट से तो बहुत पूछा है, ठीक है? डिसजस्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है, पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, हेस डायग्राम, लेटिस, बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो ये शॉर्ट नोट्स वाले ना, अगर आप पढ़ लोगे तो यहाँ से आपको 14 मार्क्स के नंबर सिक्योर हो जाएँगे। बहुत बढ़िया, यहाँ से आपको 7 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर फिर से अगर मैं टॉपिक को अ, रिविज़िट नहीं पर रिवाइज़ करूँ, तो सेट थ्योरी में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पढ़ना है, सेट रिलेशन फंक्शन वाले में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। मैथमेटिकल इंडक्शन वाले न्यूमेरिकल देखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेलियन ग्रुप देखना है, ठीक है? उसके बाद बात करें प्रोपोज़नल लॉजिक में जो टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन था उसको हमें देखना है, और ग्राफ में हैमिल्टोनियन ग्राफ, यूलरियन ग्राफ, पाथ डायग्राफ, कंप्लीट ये जो टॉपिक्स थे उनको देखना है, ठीक है? और इसमें क्या देखना है यूनिट 5 में हमें 3 टॉपिक मैंने बताया था। अ, मैं थोड़ा भूल गया, हाँ, लेटिस क्या है, उसके बाद लेटिस के बाद ऑर्डर्ड सेट और पोसेट क्या है, इनकी थ्योरी भी आते हैं, और हेस डायग्राम क्या है, ये 3 टॉपिक हो गए। तो ये हमें देखेंगे तो हमें आराम से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे, और कुछ थ्योरी सवाल है, इनको तो हमें छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में कंप्लीट एनालिसिस तो देख ही लिए हैं, पास भी हो जाएँगे, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है? वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, पर मैंने सभी चीज़ों को अरेंज किया था ना, तो कौन से टॉपिक कितनी प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए, आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? और मैं भी तो वही पढ़ूँगा प्रायोरिटी 1 वाले टॉपिक, ठीक है? तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जब आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे पढ़ोगे ना, इवन दो अपने टीचर से भी जब आप पूछ के पढ़ोगे, तो यहाँ से आप आके प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इनके पीडीएफ मैं ज़रूर दे दूँगा, ठीक है? पर जब एक बार सभी पाँचों जब मैं अपलोड करता हूँ ना, पाँचों सब्जेक्ट को, तो एक बाद में उसके पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रहा, ठीक है? आई होप यू
love this video a lot. So thanks for watching. We will meet in next one. Bye bye.